दोस्तों आज मैं फिर आप सबके सामने संख्या पद्धति का एक प्यारा सा सवाल लेकर आए हैं। ये सवाल कमेंट में बार बार पूछा जा रहा था, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही देते हैं। सवाल में बोला गया है आपको 2 अंकों का एक संख्या सोचना है। अगर आप सोचे गए नंबर की बाईं ओर 3 रखते हैं और उस 3 अंकों की संख्या को 2 गुना करते हैं तो वह मूल संख्या से 27 गुना ज्यादा हो जाती है। तो वो संख्या क्या है? बहुत ही सिंपल सवाल है। आप चाहें तो इसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। अगर आपके आमने सामने कहीं पर कॉपी पेन है तो निकालिए और जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन के आधार पर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। वो 2 अंकों वाली संख्या क्या है वही तो आपको बताना है कि नहीं? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप प्रयास जरूर किए होंगे और कई लोग इसको चाहेंगे तो फिर अपने माइंड में भी हल कर सकते हैं। ज़्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहां पर सॉल्व करते हैं प्रोफेशनल तरीका से, मैथमेटिकल तरीका से। बोला गया है आपको 2 अंकों का एक संख्या सोचना है। हम सोचते हैं 2 अंकों का संख्या, वो 2 अंकों का संख्या है ए बी। क्या है? ए बी। अगर ए बी है तो इस चीज को हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं 10a प्लस में बी। अब आपको ध्यान यहां पर यह देना है जैसे कि हम संख्या जो सोचे हैं ए बी, ये आपस में गुना में नहीं है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है। जैसे कि मान के चलिए हम एक संख्या सोचे 48। अब बताइए जो 48 है क्या 4 और गुना ये 8 है? क्या ये दोनों अंकों के बीच में गुना का साइन है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 4 का अपना मतलब है, अपना प्लेस वैल्यू है, 8 का अपना प्लेस वैल्यू है कि नहीं? तो ये कुल मिलाकर के ये क्या 48 है। ऐसा नहीं कि 4 8 32 है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा ए बी को हम 10a प्लस में भी लिख सकते हैं। क्यों पता है? जैसे कि यहां पर 48 जो लिए हैं इस चीज को हम चाहेंगे तो 40 प्लस में 8 लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये जो 4 है ना ये दहाई अंक है। दहाई अंक को क्या करते हैं हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो यहां अगर 10 को 4 से गुना करेंगे 10 से को 40 जाएगा और प्लस में क्या है इकाई अंक की जगह पर 8 है तो प्लस में 8 कर दिए। तो कुल मिलाकर के आप 40 प्लस में 8 बोलिए या फिर 48 बोलिए, बात बराबर होता है कि नहीं? तो वही चीज यहां पर लिखे हैं ए बी के जगह पर 10a प्लस में बी। अब आगे बोला गया है अगर आप सोचे गए नंबर की बाईं ओर 3 रखते हैं, जैसे कि सोचा गया नंबर तो ये वाला है, इसके बाईं ओर क्या करेंगे 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3ab। अब यहां पर भी आपस में गुना नहीं है, ठीक है, अपना अपना मतलब है तीनों अंकों का। अगर 3ab लिखा गया है तो इस चीज को बताइए। यहां पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा की जगह पर कौन है 3 है तो सैकड़ा की जगह पर अगर 3 है इसको 300 लिख देंगे। और यहाँ दहाई की जगह पर a है तो क्या लिखेंगे 10a लिखेंगे और यहाँ इकाई की जगह पर b है तो प्लस में b लिख देंगे। मतलब इस चीज को हम इस रूप में लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है। और इस चीज को हम इस रूप में पहले तो लिखे ही हैं। अब आगे बोला गया है और उस 3 अंकों की संख्या को 2 गुना करते हैं। अब ये जो 3 अंकों की आपको संख्या मिली है ना, इसका क्या करेंगे 2 गुना करेंगे। तो इसका 2 गुना नहीं करना है। देखिए आप ये वाला चीज बोलिए या फिर ये वाला चीज बोलिए, बात बराबर है। या फिर आप ये वाला चीज बोलिए या फिर ये वाला, बात बराबर है, दोनों सेम चीज है कि नहीं? तो क्या करेंगे 3 अंकों की जो संख्या है उसका कर देंगे 2 गुना। मतलब कि यहां पर देखिए 300 है, थोड़ा राइट साइड लिखते हैं, क्या है 300 प्लस में है 10a और प्लस में क्या है b। इसका क्या करेंगे हम 2 गुना करेंगे क्योंकि 2 गुना करने के लिए कहा गया है। तो जैसे ही इसको 2 गुना करेंगे ना तो ये मूल संख्या से 27 गुना ज्यादा हो जाती है। अब मूल संख्या क्या है 10a प्लस में भी, तो ये जो 10a प्लस b है ना मूल संख्या, इसका 27 गुना हो जाती है। यही आपसे बोला गया है। कोई दिक्कत यहां तक? अब इसको आप सॉल्व कीजिए। 2 को गुना 300 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। प्लस में 2 को गुना 10 से करेंगे तो 10 गुना 20 ये हो जाएगा। प्लस में 2 को गुना अगर 20 से करेंगे तो 2b होगा बराबर 27 को गुना 10 ये से कीजिए तो कितना हो जाएगा 270 ये हो जाएगा। और प्लस में 27 को गुना 20 से करेंगे तो 27b होगा, है कि नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे, सब चीज को हम इधर उठा कर लाते हैं या फिर उधर ले जाते हैं। इधर देखिए 600 है और बराबर में क्या हो जाएगा ये 270a। अब इधर जो 20 ये था बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 20 ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है प्लस में 27b है। अब देखिए प्लस 2b को बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस में 2b चला जाएगा, है कि नहीं? मतलब कुल मिलाकर के ये दोनों चीज को हम बराबर के उधर ले गए हैं 20a और 2b को। अगर ये 20a प्लस में इधर तो इधर बराबर के इधर माइनस 20a हो गया। अब प्लस 2b है तो माइनस 2b हो गया। सिंपल सी फंडा है कि नहीं? अब आगे बढ़िए, क्या हो जाएगा ये है 600 बराबर में 270 ये माइनस 20 ये कितना हो जाएगा 250 ये होगा। और फिर यहाँ प्लस में क्या हो जाएगा 27 b में से 2b घटा देंगे तो क्या बचेगा 25
बी बचेगा। कोई दिक्कत? अब आगे और बढ़ते हैं तो हो जाएगा यहाँ पर 600 बराबर में, यहाँ पर अगर 25 कॉमन लेंगे, 25 यहाँ पर कॉमन लेंगे 250 में से, तो यहाँ क्या बचेगा 10 ये बचेगा, और प्लस में अगर 25 यहाँ कॉमन चले गया तो बी बचेगा। तो 25 से कम 25 और यहाँ काटिए क्या हो जाएगा 25 दूना 50, फिर यहाँ 10 बचेगा, 10 और 0 हो गया 100, 25 चौक 100, तो 24 आया। 10 प्लस बी का मान, 10 प्लस में बी का जो मान है कितना आया 24 आया। ठीक है, अब देखिए यहीं से आपका पता चल गया कि जो संख्या थी ना वो कौन थी 24 थी, क्योंकि देखिए 10 प्लस बी का जो मान है वो 24 आया। तो 10 प्लस बी क्या है, एक प्रकार का ए बी है, ए बी है कि नहीं, और ए बी किसके बराबर है 24 के, मतलब एक के जगह पर 2 और बी के जगह पर 4, मतलब वो जो 2 अंकों की जो संख्या है ना वो क्या है 24 है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अगर दिक्कत है वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, कोई भारी चीज़ नहीं है। फिर से मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।